हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 मई 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। बीएड के ऊपर भी यहाँ पे देखेंगे क्या अपडेट है। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 12 नए केस, 3 हुए ठीक। कांगड़ा में 4, चंबा में 3, शिमला में 2, सोलन में 1, ऊना में 1, लाहौल स्पीति में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,938 एक्टिव केस हैं, 78 एक्टिव केस हैं। और अब तक जो है 2,80,724 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में हिमाचल में 12 नए केस आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के लिए ट्रैक बिछना शुरू। सभी टनलों के भीतर गिट्टी रहित होगा ट्रैक। टनल नंबर 6 में रेल विकास निगम ने आधुनिक तकनीकी से काम किया शुरू। बैरी तक बनेगी 25 किलोमीटर लंबी छोटी बड़ी 20 टनल, 24 पुल और 2 वायडक्ट भी बनेंगे। तो सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के लिए पहली बार ट्रैक बिछना शुरू हो गया है। पहले चरण में ये ट्रैक जो है नैना देवी के झरोट तक बनेगा। खास बात यह है कि सभी टनलों में गिट्टी रहित ट्रैक तैयार होगा। मार्ग पर बनी 7 टनलों के दोनों छोर मिलने के बाद शनिवार को रेल विकास निगम ने धरोट के पास टनल नंबर 6 में इसका शुभारंभ हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इधर। और ऐसे बनता है गिट्टी रहित ट्रैक। तो गिट्टी रहित यहाँ पे ट्रैक जो है बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नाटक में खोले पुलिस भर्ती के प्रश्न पत्र लीक मामले के राज। गेयटी में दर्शकों के समक्ष रखी भटकते युवाओं की व्यवस्था। कलाकारों ने दमदार अभिनय पर बटोरी वाहवाही। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक मामला अब नाटकों में शामिल हो गया है। गेयटी थिएटर में देर शाम हुए चुकाएंगे नहीं नाटक के मंचन में प्रश्न पत्र लीक मामले को भी कलाकारों ने शानदार ढंग से दर्शकों के समक्ष रखा है। कलाकारों ने नाटक के जरिए यह बताने की कोशिश की कि बढ़ती बेरोजगारी में युवा नौकरी पाने के लिए किस तरह गलत रास्ता अपनाने लगे हैं। नाटक में यह भी बताया गया है कि गलत रास्ता अपनाने का अंजाम क्या होता है। नाटक का मंचन KBDS रंगमंच संस्था की ओर से किया गया। निर्देशक धीरेन्द्र सेहरावत के नेतृत्व में नाटक में बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों और बेरोजगारी की समस्या को उठाया है। तो ये सभी नाटक में यहाँ पे शामिल थे। और यहाँ पर मंच पर 2 महिलाएं प्रवेश करती हैं और कहती हैं शुक्र है माला आखिर पहुँच ही गए। तो ये पूरी आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, आज से बारिश के आसार। धर्मशाला में 8, कांगड़ा में 2 वर्ष बाद रिकॉर्ड हुआ सबसे अधिक पारा। ऊना में 43.6, कांगड़ा में 40 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। गर्मी से बेहाल। 15 से 18 मई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शनिवार को इस सीज़न का सबसे गर्म दिन रहा है। धर्मशाला में 8 और कांगड़ा में 2 वर्ष बाद सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ है। धर्मशाला में 24 मई 2013 को अधिकतम तापमान 36 डिग्री था। शनिवार को अधिकतम पारा 35.6 डिग्री रहा। वहीं कांगड़ा में 29 मई 2018 को पारा 40.1 रहा था, जो शनिवार को 40 डिग्री रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊना का यहाँ पे बता पिक्स जो है ये ऊना की है। ये आप इधर देख सकते हो। ऊना में दोपहर के समय लू से बचने के लिए दुपट्टे से मुंह ढककर जाती युवतियाँ। तो ये यहाँ पे अपडेट है पूरी। ओके नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। बीटेक के लिए लेटरल एंट्री का शेड्यूल जारी। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बीटेक द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए होने वाली लेटरल एंट्री का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यूआईटी के हर विभाग में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने वाले छात्र लेटरल एंट्री से सीधे बीटेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने को पात्र होंगे। इसमें जो है मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यूआईटी के जो निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा हैं, उन्होंने बताया है कि काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में जारी करेंगे और आवेदन के लिए एडमिशन पोर्टल को भी खोल रखा है। लेटरल एंट्री के तहत बीटेक और ऑनर्स के तहत बीटेक IT, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में 6 सीटें भरी जानी है। इसके लिए डिप्लोमा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार
की जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला से दिल्ली के लिए जुलाई से उड़ानें शुरू करने की तैयारी। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का जून तक पूरा होगा कार्य। मार्च 2020 से है बंद सेवाएं। उद्घाटन के 4 माह बाद भी शुरू नहीं हुआ संजौली हेलीपोर्ट। तो दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवाएं देने के लिए ATR 42 की खरीद करने में जुटा एलायंस एयर। अभी शिमला चंडीगढ़ भुंतर धर्मशाला मंडी रामपुर के बीच है मिल रही हेली टैक्सी सेवा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 18,000 कर्मियों को नहीं मिला उच्च ग्रेड पे का लाभ। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी के करीब 18,000 सरकारी कर्मचारियों के राइडर हटाने का मामला फिलहाल लंबित पड़ा है। राइडर से संबंधित फाइल अटकने से इन कर्मचारी को उच्च ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है। 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त सभी कर्मचारियों को उच्च ग्रेड पे दिया जाना है। उच्च ग्रेड पे देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब यह मामला मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद जो है भेजा जाना है। इसके बाद कर्मचारी को 2 साल की अवधि का राइडर हटाया जाना है। प्रदेश के प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी ये मामला उठाया जा चुका है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 3,500 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। तो ये आप देख सकते हो, बाल स्कूल हमीरपुर से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की परीक्षा देखकर बाहर आते अभ्यर्थी। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HPSSC ने कल जो है पोस्ट कोड 947 सांख्यिकी सहायक और पोस्ट कोड 954 फार्मासिस्ट एलोपैथी के पद भरने के लिए शनिवार को सुबह और सायंकालीन सत्र में लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पे किया था। तो ये इतने कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। ये पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये रहा, NIT हमीरपुर में होगी प्रोजेक्ट एसोसिएट की भर्ती। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोजेक्ट एसोसिएट पद के 2 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के तहत अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी अनुसंधान राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत प्रायोजित है और निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले 35 वर्षीय अभ्यर्थी इन पदों के लिए 2 जून तक आवेदन कर सकेंगे। और प्रोजेक्ट की अवधि 6 माह है, लेकिन इसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है। प्रति माह 31,000 रुपये यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी को मिलेंगे। ठीक, तो ये आप पूरा देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 153 प्राइमरी स्कूलों में शून्य दाखिलों पर जिलाधिकारियों से जवाब तलब। जिलों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पुलिस भर्ती परीक्षा में शिमला के टॉपर को मुख्यमंत्री के जिले का नाम तक पता नहीं। नेपाल मूल के अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री को ऊना जिले का बताया। राज्यपाल बना दिए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न पत्रों की छपाई पर परीक्षा से 2 दिन पहले लिया जाएगा फैसला। तो 15 जून तक होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा। परीक्षा केंद्रों में ड्रोन से रखी जाएगी नज़र। तो अब जो है बहुत ही फूंक फूंक कर ये कदम रखेंगे और इस बार परीक्षा करने के बाद दोबारा परीक्षा लेने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पत्रों की छपाई कहाँ होगी, इसका फैसला परीक्षा से 2 दिन पूर्व लिया जाएगा। 2 दिन पहले यहाँ पे फैसला लिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी में 10वीं बाहरी कक्षा में करने वाले युवक ने पाए हैं भर्ती में परीक्षा में 80 में से 72 अंक। तो ये आप देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट ये रही, HP शिमला ही लेगा नए सत्र के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के 15 शहरों में 27 मई को होगी HPU बीएड की परीक्षा। विश्वविद्यालय की तैयारियां पूरी। तो शिमला विश्वविद्यालय से 40, मंडी से संबंध होंगे 35 बीएड संस्थान। दोनों विश्वविद्यालय के साथ संबंध होंगे प्रदेश भर के बीएड कॉलेज। इन शहरों में होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और 27 मई को आपकी जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल है तो वो आपको ऑफिशियल पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये रही, पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक मामला। किसी को 8 लाख तो किसी को 50,000 रुपये में बेचे गए प्रश्न पत्र। गिरफ्तार दलालों और अभ्यर्थियों की मोबाइल कॉल डिटेल और बैंक खाते खंगालने पर हुआ खुलासा। दलाली के आरोप में बंजार से एक व्यक्ति किया गया गिरफ्तार। तो ये दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।